लोकतंत्र के महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा वोटरों की भागीदारी हो, चुनाव मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए हर जिले में प्रयास तेज हो गए हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज एक और नया आदेश जारी किया है। जी हां, बड़ी खबर है, चूंकि 25 मई को छठवें चरण में आजमगढ़ में चुनाव मतदान होना है। आज जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने निर्देश दिया है 23 मई की शाम 6 बजे से 25 मई की शाम 6 बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में सभी देसी विदेशी शराब, बियर और भांग, ताड़ी आदि की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यानी ये दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी और इन पर शराब, देसी शराब, मदिरा आदि की बिक्री नहीं की जाएगी। यह पूरा प्रयास इसलिए हो रहा है कि कहीं भी शराब बांटकर वोट न लिए जाएं। इसके अलावा मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके। कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों से खबरें आती हैं कि शराब बांटकर वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है, वोट खरीदे जा रहे हैं। इसलिए आजमगढ़ में छठवें चरण में मतदान प्रक्रिया के दौरान 23 मई की शाम 6 बजे से 25 मई शाम 6 बजे तक पूरी तरह नशे के दुकानों पर बंदी रहेगी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चुनाव से हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। ये देवारे के नाम पे ठगा जा रहा है और बैक एरिया के वजह से जो है कि हमको भुच्चड़ समझा जा रहा है। आखिर पुल क्यों नहीं इसका निर्माण हो रहा है? पूरे उम्मीद थी हम लोगों को कि दिनेश लाल निरहुआ आपकी बार आएंगे तो हमारा पुल बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इश्क और मोहब्बत में आशिक भी उतना धोखा नहीं खाते होंगे जितना धोखा जनता चुनाव में खाती है। नेताओं की बेवफाई और नेताओं की बेहयाई दोनों जग जाहिर है। नेताओं की बेवफाई से देवारांचल की जनता का सीना भी छलनी हुआ है। एक पुल के लिए जनता तरस रही है, लेकिन क्या सपा, क्या भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, विधायक और सांसद बनते गए, लेकिन 2007 से पुल का पावा खड़ा है, पुल निर्माण नहीं हो पाया। देश में कश्मीर की धारा 370 वाली समस्या हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की, सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन महाराजगंज क्षेत्र के चिकनिहवा ढाला पर एक पुल नहीं बन पाया। लोकसभा चुनाव 2024 में फिर नेताओं का जमघट लगने लगा है। गांव में गाड़ियां तोड़ने लगी हैं। जनता काफी गुस्से में है। PR इंडिया न्यूज की टीम आज इस इलाके में पहुंची थी तो लोगों ने यहां तक कहा कि अब प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं, अब की बार वोट बहिष्कार। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं चिकनिहवा ढाला पे। यहाँ पे जो राजनीतिक मुद्दा पड़ा हुआ है वर्षों से, ये पुल के बारे में मैं यहाँ के युवाओं से आज पूछना चाहूँगा कि आखिर ये पुल क्यों अधूरा पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका भैया? सर, मेरा नाम है प्रकाश निषाद, ग्राम प्रधान महाजी देवारा जेती। अच्छा, आप वर्तमान प्रधान हैं या पूर्व प्रधान हैं? वर्तमान। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो इस पुल को बनने नहीं दे रही हैं? नहीं, देखिए, ये परिस्थितियाँ सर ऐसी है कि यहाँ पे राजनीति के तौर पे ये पुल को नहीं बनाया जा रहा है, और जब वोट की समय जब आ जाती है तो अपना अपना मुद्दा सभी लोग लेकर के आ जाते हैं, हम वोट दीजिए, हम पुल बनवाएंगे। तो सबका ही विचारधारा चल रही है। ये कब से चल रही है? ये सर सन 2007-8 से चल रहा है। तो आप लोग इसके लिए क्या क्या किए हैं? हम इसके लिए धरना प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं,
और एसडीएम साहब को कई बार घिराव भी किए, बस आश्वासन मिला यही है कि बन जाएगा बन जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या उठाया गया है कदम? यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया है यही कि हमको वोट दीजिए, हम पुल बनवा देंगे। मान लीजिए अभी वर्तमान में माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी आए थे, उन्हें हम लोगों ने वोट दिया। हमारा तो पहला बूथ में पहला हमारा ही पड़ता है और पूरे उम्मीद थी हम लोगों को कि दिनेश लाल निरहुआ आपकी बार आएंगे तो हमारा पुल बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस फिर आपकी बार आपके यहाँ आएंगे तो क्या कहेंगे आप? आपकी हमारे यहाँ आएंगे, देखिए अब जनता का मत लिया जा रहा है, क्या होगा क्या किया जाएगा, अभी बातचीत आपस में चल रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? रामनाथ निषाद। क्या कहेंगे इस अधूरे पुल के बारे में? अधूरे पुल के बारे में हम लोग उब चुके हैं। 2007 में इसकी नींव पड़ी है बसपा सरकार में, तब से जितनी भी सरकारें आई गई सभी लोग यही आश्वासन देते। सिर्फ पुल जब कोई चुनाव आता है उसी वक्त लोग आते हैं, जब बोलते हैं हमको वोट दीजिए हम बनवा देंगे, हमको वोट दीजिए। शिवपाल माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव भी आए थे, वो भी बोले थे। और वर्तमान में सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी वो भी बोले हैं कि यहाँ पर हमको आपकी बार लोग 1.5 साल का मौका हमको दीजिए, हम पुल को बनवा कर दिखा देंगे। वो बोले थे कि एक तरफ बंधा के दक्षिण फिल्म की शूटिंग होगी और इधर पुल बनेगा। तो ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हम लोग पूरी तरह से निराश हुए। हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि आपकी बार बन जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं, पुल नहीं बन पाया। आपकी बार चुनाव में क्या उम्मीद है आपकी? चुनाव में हम लोगों की गांव में राय चल रही है कि आने वाले 9 तारीख को हम लोग ग्राम सभा की एक मीटिंग करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा वोट डालेंगे या बहिष्कार करेंगे। संभवतः हम लोगों की यही रहेगा कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। लोग बता रहे हैं कि देवरांचल में सगड़ी तहसील के चिकनिया ढाला पर पुल का निर्माण 2007 में तत्कालीन बसपा विधायक श्याम नारायण यादव के प्रयास से शुरू हुआ था। आज 2024 तक 17 साल का वक्त बीत गया। यहाँ तक कि सपा के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव सांसद बने, उनके सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सांसद बने। 1.5 साल पहले लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ भी सांसद बन गए, लेकिन जनता की यह मांग पूरी नहीं हो पाई। जनता को केवल धोखा मिला है। यहाँ तक कि गोपालपुर विधानसभा से सपा के विधायक नफीस अहमद भी बने, लेकिन जनता की आवाज दबी तो दबी रह गई। एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 में देवरांचल की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब की बार वोट बहिष्कार की सुगबुगाहट तेज है। देखना है कि नेता और प्रशासन कैसे इस बार यहाँ के लोगों को समझाते हैं, ताकि कम से कम लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और ज्यादा से ज्यादा वोटरों की भागीदारी से संपन्न हो सके। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? डॉक्टर श्याम जन्म यादव उर्फ बबलू। यहाँ का इतना हालात यहाँ बिगड़ चुकी है। मैं तो पहले आपसे मिला तो वहीं बता दिया कि अब उस पुल के विषय में बोलना कुछ हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ की जनता के लिए भी अब ठीक नहीं है। क्योंकि बोलने का जब कोई अर्थ निकलता है तो बोलने में भी कुछ मज़ा आता है। आवाज़ उठाते उठाते यहाँ की जनता उग गई है। यहाँ लगभग 12 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का क्षेत्रफल में इस रोड से इसका आना जाना घाघरा नदी से होता है। श्मशान घाट यहाँ पे मुर्दा जलाया जाता है। जी जी। लेकिन यहाँ 4 गांव का एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनाया गया है कि अगर ये पुल का सिलाब पड़ जाएगा तो यहाँ से राजनीतिक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इस पर सिलापे नहीं पड़ रहा है। अब मेन अर्थ ये आ गया है कि अगर इस पुल का जो है पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए देवरांचल की ये धरती है, अति पिछड़ा इलाका है, इसलिए जनता को बेवकूफ़ बना करके केवल ठगा जा रहा है, वोट लेने का काम हो रहा है। बाकी ये डिवाइडर इसी तरीके से पड़ा है। इतनी बड़ा मुद्दा जो आया देश में, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मंत्री, सांसद सब सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन क्या कारण है? हम लोगों को ये देवारे के नाम पे ठगा जा रहा है और बैक एरिया के वजह से जो है कि हमको भुच्चड़ समझा जा रहा है। आखिर पुल क्यों नहीं इसका निर्माण हो रहा है? अब की बार चुनाव में आप जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखेंगे? कोई उम्मीद नहीं, इन लोगों से उम्मीद टूट चुकी है। अब यहाँ जो मीटिंग होगा, जो फैसला यहाँ जो सामान्य जनता संभ्रांत लोग आएंगे, जो फैसला देंगे, उसी के आधार पे चुनाव का काम किया जाएगा। चलिए मैं और लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हरिराम यादव। चाचा, इस अधूरे पुल के बारे में क्या कहेंगे आप? साहब हम लोग तो परेशान हो चुके हैं, कुछ हुआ नहीं, वोट देते देते थक गए हैं और अब की बार उम्मीद है कि जब तक ये कुछ निर्णय नहीं होगी जब तक वोट नहीं पड़ पाएगा।
तो क्या आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? जरूर देखते हैं, हो सकता है, हो भी सकता है। जब कोई नहीं सुनवाई हम लोगों को होगी तो क्या होगा, यही होगा। तो ये थी अधूरे पुल का कहानी। यहाँ पे जैसे कि बरसों से ये अधूरे पुल के बारे में लोग राजनीतिक मुद्दा बना के आते हैं और जाते हैं। इसी मुद्दे के लेके आज हम फिर इकट्ठा हुए थे अपने साथियों के साथ, फिर दोबारा इस मुद्दे पे आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। सुनाए भैया, सुनाए बहिनी, सुनाए भैया, सुनाए बहिनी, सुनाए चाचा चाची। वोट देवे के चला चली सब, केहू न छूटे साथी। सुनाए चाचा चाची, सुना है भैया भाभी। लोकतंत्र के महोत्सव को सब एक साथ मिलकर मनाएं, 100% मतदान हो, इसके लिए आजमगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज की टीम गजब अंदाज में आगे बढ़ रही है। आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया गया। बड़ा ही शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ शिक्षा विभाग के लोग, कई अफसरों की मौजूदगी रही और तमाम सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत 9 मई से 20 मई तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। शाम को सभी तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा कार्यक्रम होगा जिसके तहत सभी मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। यहाँ 25 मई को निकलिए और हर हाल में मतदान कीजिए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई और कार्यक्रम होंगे, जिनमें मैराथन दौड़ कराई जाएगी और स्कूटी रैली निकाली जाएगी। इसमें तमाम संगठनों का साथ लिया जाएगा। सभी संगठनों के लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्यालयों में खासकर जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसएफ को निर्देशित किया गया है कि बच्चों के जरिए अभिभावकों को भी जागरूक करें और उनसे बाकायदे शपथ पत्र लें। यहाँ हम वोट देंगे। आज कलेक्ट्रेट सभागार में मौजूद सभी लोगों ने यह शपथ ली है। यहाँ हम मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। तो आप भी सुनिए ये थीम सॉन्ग और वोट देने जरूर जाइएगा 25 मई को। 25 मई, 25 मई, व्यापारी, शिक्षक, किसान और छात्र मजूरा भाई, लोकतंत्र के महायज्ञ में सबकर आहुति चाहिए, सबकर आहुति चाहिए। व्यापारी, शिक्षक, किसान और छात्र मजूरा भाई, लोकतंत्र के महायज्ञ में सबकर आहुति चाहिए। एक वोट भी छूटे न पावे, बने नया परिपाटी, बने नया परिपाटी। वोट देवे के चला चले सब, केहू न छूटे साथी। सुनाए चाचा चाची, सुना है भैया भाभी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PNB। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए
फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। क्राइम के बाद महीनों तक अपराधी फरार रहते थे, पुलिस खामोश रहती थी, लेकिन अब वक्त बदला है, बड़ी तेजी से कार्रवाइयां हो रही हैं। अभी आजमगढ़ में एक दिन पहले शिवली कॉलेज के फरार पूर्व प्रबंधक के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की थी, सरायमीर थाना क्षेत्र के बीनापारा गांव में। आज दूसरे दिन रौनापार थाना क्षेत्र में अश्लील वीडियो वायरल कर फरार होने वाले आरोपी के घर धारा 82 की नोटिस चस्पा हो गई है। जहां खबर आ रही है, रौनापार थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई थी। एक किशोरी का वीडियो बनाकर युवक सोशल मीडिया पर जारी कर दिया था। इस घटना में पीड़िता की मां ने आधा दर्जन युवकों पर FIR दर्ज कराया था। जिन पर FIR दर्ज हुआ है उनमें रौनापार थाना क्षेत्र के ही सिरही गांव का रहने वाले नंदलाल चौहान, बिगर चौहान, सुमित चौहान, लवही चौहान, पप्पू चौहान समेत अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस सभी की गिरफ्तारी के लिए लगी थी, लेकिन अभी तक आरोपी फरार हैं। इसके बाद न्यायालय से कुर्की के आदेश की नोटिस निकली है और आज पुलिस धारा 82 की यह नोटिस चस्पा करने गांव में पहुंच गई है। बड़ी संख्या में गांव में लोग मौजूद थे और पूरा प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।